सो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे ऑडिट एविडेंस, ठीक है, और उसमें हम लोग कर रहे थे प्रोसीड्योर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, है ना, ये कर रहे थे ना, जिसमें पॉइंट था री कैलकुलेशन, है ना। सो री कैलकुलेशन क्या होता है, अब जैसे तुम लोग अकाउंट शुरू से पढ़ते आए हैं, ठीक है, तो अकाउंट से बहुत सारा कैलकुलेशन होता है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट है, लेजर है, जर्नल है, तो कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। जो एरर ऑफ कमीशन होता है वो डील करता है तुम्हारा किस चीज से, वो डील करता है तुम्हारा जोड़ घटाव, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस सब गलती से, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसमें लिख लो, the auditor sometimes recalculate some expenses calculated by the management, some expenses calculated by the management like depreciation, etc. जैसे होता क्या है ना कि इनकम टैक्स में ना अलग से रूल है, ठीक है, डेप्रिसिएशन का, मतलब वहां पे क्या होता है कि हर एक ब्लॉक ऑफ एसेट्स डिफाइन किया गया, ठीक है, कि जो भी एसेट्स है वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में फॉल करेगा, और वो जिस ब्लॉक में फॉल कर रहा है उस ब्लॉक के लिए पहले से रेट स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो उसी रेट के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई एक एसेट है, ठीक है, जो ब्लॉक ए में फॉल कर रहा है, और ब्लॉक ए में जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 10% का है, लेकिन उस पर हम 15% चार्ज किए हुए हैं, तो ये सब चीज को क्या करना, चेक करना। अरे ठीक है, अभी देख लिए, एक बार कितना बार दिखेगा। नहीं सर, कट गया था, इसीलिए हम सोच रहे थे आप देखे नहीं। ठीक है चलो, तो वो चीज होता है, ठीक है ना। तो वैसा कोई फिगर है या इंफॉर्मेशन को रिकैलकुलेट करना पड़े तो वो काम हम लोग करते हैं, ठीक है। राइट द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट टॉपिक दे दो, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस सर एक और बचा है इसमें, ऑडिट कंफर्मेशन। और बचा हुआ है ऑडिट कंफर्मेशन, ऑडिट रीपरफॉर्मेंस होगा आई थिंक। नो सर, लास्ट वन आप 6 लिखवाए थे ना आप। हाँ, तो पहला ऑडिट इंक्वायरी, फिर हो गया ऑडिट ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीड्योर, ठीक है, ऑडिट इंस्पेक्शन, रिकैलकुलेशन, और क्या बच रहा है, ऑडिट कंफर्मेशन। ऑडिट कंफर्मेशन नहीं, रीपरफॉर्मेंस होगा। चलो नेक्स्ट लिखो, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस का क्या क्या टाइप्स है, ऑडिट एविडेंस का टाइप लिखो। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। अब देखो एक ऑडिटर किस किस टाइप का, देखो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर सकता है। बेसिकली एविडेंस होता क्या है ना सर, तो एविडेंस वो होता है कि जिसके बिना पे आप कोई ओपिनियन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो आप किस चीज को ऑडिट एविडेंस में क्लासिफाई कर सकते हो, किस चीज को आप ऑडिट एविडेंस में क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा, तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट हो गया सर, जो डॉक्यूमेंट मिलेगा, जो वाउचर मिलेगा, जो बिल पेमेंट का एंट्री आ रहा है, वो सारा कुछ क्या होगा मेरे एविडेंस में काम आता है। मतलब ऑल द रिटन डॉक्यूमेंट्स जो एक ऑडिटर कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिट एविडेंस बोलते हैं। तो एग्जांपल लिख लो, कुछ कुछ नाम लिख लो, राइट। द ऑडिट एविडेंस
The audit evidence could be data or सर ये टाइप्स types सर टाइप्स में types में. The audit evidence could be data or information, could be data or information, physical or non-physical, physical और non-physical. Non-physical मतलब क्या है ना कि अब मोस्ट ऑफ द कंपनीज होता है वो अपना सारा इंफॉर्मेशन हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव में रखते हैं, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है, कि अब बहुत कोई वो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता है, तो वो हार्ड ड्राइव है या सॉफ्ट कॉपी या पेन ड्राइव या सीडी कैसे रहेगा, वो भी मेरे लिए क्या ऑडिट एविडेंस की तरह काम करता है. तो कुछ एग्जांपल, जैसे एग्जांपल क्या ऑडिट एविडेंस का, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, accounting information, आफ्टर नॉन फिजिकल आफ्टर फिजिकल और नॉन फिजिकल. अब उसके बाद एग्जांपल लिखवा रहे हैं, एग्जांपल लिख लो. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसके बाद लिखो बैंक अकाउंट्स, जनरल लेजर, इनवॉइस, receipts or any other document used by the business to support financial transaction, to support the financial transaction recorded in the books of account. Recorded in the books of account. Audit evidence can be in the form of videos, emails, and emails. Full stop. Done? हो गया? चलो एक बार जैसे रीड करो. यस सर. प्रोसेस हो चुका है हम लोग का. एक बार रीड करो जैसे. तो हम लोग करेंगे फिर क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस.
हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है बताओ। सर वो राजा को भेज रहे थे तो कंप्लीट। हो गया? हो गया बोलो। यस सर। Yes, sir. इसका Yes, आंसर sir, होगा हो गया। नेक्स्ट दो क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ठीक है, अब देखो जो हम ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी अच्छा इन द सेंस क्या, वो एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि उस एविडेंस के बेसिस पे ऑडिटर इज गोइंग टू पास हिज ओपिनियन। ठीक है, उसी एविडेंस के बिना पे ऑडिटर अपना ओपिनियन पास कर रहा है सर। तो अगर वो एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, सपोर्टिव नहीं है सर, तो फिर ऑडिटर को दिक्कत होगा अपना ओपिनियन फॉर्म करने में। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि एविडेंस कहाँ से जनरेट किया है, सोर्स क्या है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि मेरा एविडेंस मतलब भरोसा करने लायक है या नहीं है, मतलब रिलायबल है कि नहीं है। फ्रॉम द सोर्स which is from where it is obtained, जिस सोर्स से हम उसको ऑब्टेन कर रहे हैं उस एविडेंस को, तो वो भी बताएगा सर कि वेदर उस सोर्स से कितना क्रेडिबल है, कितना रिलायबल है कि हम वहां से जो एविडेंस मिल रहा है उसके बिना पे हम अपना ओपिनियन पास करें। ठीक है, सो राइट ऑडिट एविडेंस plays an important role audit evidence plays an important role in forming of opinion by the auditor after the completion of audit। सर ऑडिट खत्म करने के बाद ये ऑडिटर को बहुत हेल्प करता है ओपिनियन फॉर्म करने पे। ठीक है, सो सर रोल के बाद क्या बोले? क्या वो रोल के बाद कसके बोलेंगे इम्पोर्टेंट रोल। important role in forming opinion। सर हो गया, ठीक है सर। ठीक है, पैरासिन लिखना कि if the information is not strong। सर सो के बाद completion of audit so So if the information is not strong or of low quality, is not strong or is of low quality, the audit risk of making incorrect audit opinion are high। sir the audit risk of making quality the क्या फिर से बोल। सर लो क्वालिटी के बाद लो क्वालिटी के बाद ही तो बोल लिखना लो क्वालिटी। द ऑडिट रिस्क of making incorrect audit opinions are high।
कि मतलब अगर एविडेंस सही क्वालिटी का नहीं है, उसका क्वालिटी लो है, तो फिर ज्यादा चांस है कि ऑडिटर जो ओपिनियन बना के दे रहा है सर, वो कहीं ना कहीं से गलत ही होगा, ठीक है, वो रिलायबल नहीं होगा, ठीक, डन। नाउ चेंज द पैराग्राफ एंड राइट द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, the quality of audit evidence mainly depends, the quality of audit evidence mainly depends upon the source, upon the source from which it is collected, from which it is collected. देखो अब जरा बात ध्यान समझना सर, उस ऑडिट एविडेंस पे हम ज्यादा रिलाई कर सकते हैं जो कि ऑडिटर के द्वारा कलेक्टेड हो, पहला बात, ठीक है, कि ऑडिटर उसको पर्सनली कलेक्ट कर रहा है। दूसरा है सर क्या, कि जो कि एक्सटर्नल सोर्स से हो, मतलब बिजनेस के इंटरनल सोर्स से नहीं, हमको कहीं बाहर से मिल रहा है सर। तीसरा बात क्या होगा सर, कि वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि ओरल का कोई भरोसा नहीं है, जुबान कोई वैल्यू आजकल नहीं होता, कुछ भी बोल के आदमी पलट जाएगा, तो इट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म। और चौथा बात की अगर ओरिजिनल मिलता है तो, मतलब फोटोकॉपी या जेरोक्स या कोई पायरेटेड सीडी नहीं, ओरिजिनल फॉर्म में मिल रहा है, तो अगर इस फॉर्म में हमको ऑडिट एविडेंस मिलता है तो इट इज ट्रीटेड एज मोर रिलायबल, कि वो ज्यादा रिलायबल है, उस पर हम लोग भरोसा ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या क्या हुआ सर, कि एक तो ऑडिटर खुद उसको लेके आए, ठीक है, दूसरा क्या है, एक्सटर्नल सोर्स से, मतलब कोशिश करो कि बिजनेस से बाहर का हो, क्योंकि अगर बिजनेस के अंदर का है ना, तो हो सके उसमें मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस हो जाएगा, वो मैनेजमेंट बायस्ड होगा, ठीक है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। तीसरा बात क्या हो गया सर, एक्सटर्नल सोर्स से होगा। चौथा बात क्या हो गया सर, कि रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, तो ज्यादा काम करता है। लिखो, देन राइट द ऑडिट एविडेंस, the audit evidence collected by the auditor, the audit evidence collected by the auditor from the given sources, from the given sources are more reliable, are more reliable। पहला लिखना, external sources, first one external sources, next prepared by the auditor, prepared by the auditor। तीसरा लिखना, prepared by client, prepared by client। चौथा लिखना, written form, और पांचवा लिखना, ओरिजिनल फॉर्म। क्या क्या हो गया, एक्सटर्नल सोर्सेस, प्रिपेयर बाय ऑडिटर, प्रिपेयर बाय क्लाइंट, रिटन फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म। डन, कोई दिक्कत यहां तक? एक बार रीडिंग करो जल्दी से, फिर पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देंगे। गिव अ रीडिंग। ये दो मिनट तो एक जगह बात करनी थोड़ा। Sir, external sources. एक्सटर्नल सोर्सेस, ठीक है, चलिए, राइट the evidence that are obtained, the evidence that are obtained directly from
the evidence that are obtained directly from parties, external parties. The evidence that are obtained directly from external parties like customers, suppliers, are more reliable than obtaining from clients. Done. कि जो एविडेंस हमको बिजनेस के बाहर के लोगों से मिल जाएगा ना, वो ज्यादा उस पर हम रिलाई कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन लोगों का बिजनेस को इंटरेस्ट नहीं है, तो वो लोग ज्यादा सही बात बताएगा, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि if you want to know about someone's office or business, ask from the lowest man holding the position, ठीक है ना। जो आदमी सबसे छोटे पोजीशन में काम कर रहा है उससे पूछो, अगर वो खुश है वहां पे तो बाकी लोग भी खुश होंगे। चलिए नेक्स्ट, prepared by auditor. The evidence that are prepared by the auditor themselves are more reliable. The evidence that are prepared by the auditor themselves are more reliable than those which are prepared by clients or some other person. Done. चलिए नेक्स्ट क्या था? prepared by clients. ठीक है, प्रिपेयर बाय क्लाइंट। अब देखो इसमें क्या है ना कि अगर क्लाइंट के यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, ठीक है, तब तो आप ऑडिट एविडेंस पर रिलाई कर सकते हो, लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल गड़बड़ है तो फिर वो एविडेंस रिलाई करने लायक नहीं होगा। तो लिखो एविडेंस प्रिपेयर्ड बाय क्लाइंट, can only be trusted if internal control is strong in that business. If internal control is strong in that business. Next, written form. The audit evidence
The audit evidence collected in written form are more reliable than those collected in oral form. As written evidence can act as a proof in case of any dispute. लास्ट था ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है, लिख लो original voice used to support the payment. Original voice that used to support the payment transactions are more reliable than the Xerox copy. ठीक है, चलो तो पहले आ जाओ लोग।